मैं आपका मीडिया बंधुओं का शुक्रिया करता हूं कि आप ब्लॉक पैंथल हेडक्वार्टर में आए और मेरे सारे सरपंच इस ब्लॉक के मेरे से सीनियर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। बाकी सारे सरपंच ब्लॉक के 8 पंचायतों के सरपंच बैठे हुए हैं। आज हम जो मीटिंग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वे हमारे जो मनरेगा में जो हमारे साथी हमारे साथ दिन रात काम करते हैं, जैसे GRS हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं, ये आज बेचारे 10-15 दिनों से या जितने स्ट्राइक पे हैं। हमारी LG साहब से रिक्वेस्ट है कि जैसे ये कंधे से कंधा मिला के इस मनरेगा जो इतनी बड़ी स्कीम है इसको कामयाब करने में दिन रात इन्होंने लगाया है। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि अब ये बेचारे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, इनका परिवार है, तो ये कहाँ जाएंगे अब। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से और माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये दिन रात मेहनत करके हमारी स्कीमों के लिए काम कर रहे हैं तो इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि आज 15-15 साल हुए इन्होंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे दी हुई है और मेरिट पे आए हुए हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कोई सेलेक्ट करके आए हुए हैं, ये मेरिट पे सिलेक्ट हो गए आए हैं, कोई बाईबंदी तौर पे नहीं रखा हुआ है इन्होंने। गवर्नमेंट ने बाकायदा एडवर्टाइज निकाली थी, उसके बाद ये लड़के आए हुए हैं। हमारे पूरे ब्लॉक के सरपंचिस जो सभी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी की ये मांग है सरकार से कि इनको परमानेंट किया जाए। अगर बाकी डिपार्टमेंटों में सभी लोगों को परमानेंट किया जाता है तो इनको क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारी सबमिशन है, हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको परमानेंट किया जाए और इनकी सैलरी जो है आज तक नहीं बढ़ी है, वो सैलरी भी इनकी बढ़नी चाहिए। क्योंकि ये तो बाजू हैं हमारे। बैक टू विलेज को अगर कामयाब करते हैं तो ये लोग बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं और हमने अभी कभी इनको रात को भी बुलाया होगा तो ये रात को भी आए हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं इनको, आपको, कि आप भी हमारा मुद्दा जो हाईलाइट करें इनका बेचारों का, कि सरकार इनकी तरफ देखे। सर, बैक टू विलेज से जो है वो शुरू करने देखिए, बैक टू विलेज में तो जैसे गवर्नमेंट ने बोला था कि उन्होंने तो काम तो बोले थे, जितने भी पब्लिक ने लिखवाए थे उनमें से सिर्फ हमें गवर्नमेंट ने 3-3 लाख रुपया दिया था। वो भी 3-3 लाख रुपया जो दिया था उसके काम तकरीबन सभी पंचायतों में हो गए हैं, लेकिन उनकी पेमेंट जो है मेरे ख्याल में 2-3 पंचायतों की हमारी हुई है, 5 पंचायतों की पेंडिंग है। 5 पंचायतों की पेंडिंग है, 3 पंचायतों की पेमेंट हुई है। बाकी 3-3 लाख का आप सोचते हैं एक पंचायत में 3 लाख का क्या काम होगा, कितना हो सकता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। हम तो अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ जैसे सरकार अगर इतना बड़ा हजूम इकट्ठा करेगी, दुनिया इकट्ठी होगी, तो इसको तो रिस्क तो है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सोच के ही करवा रही होगी कि कैसे करवाना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क कैसे पहनाने हैं, जैसे भी सैनिटाइज कैसे करना है। देखिए, बैक टू विलेज में मैं कहता हूँ जितना हमने सोचा था तो वो तो हुआ नहीं। सिर्फ 3-3 लाख रुपया हमें मिला था। अब सरकार, हमने वीडियो मैम ने हमारी मीटिंग ली है, वो बता रहे हैं कि जो उनकी काम किए हुए हैं इस 10 लाख में वो पेमेंट की जाएगी, तो ये भी जाती है। आपको नहीं लगता कि सर ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि ये धोखा है जी, क्योंकि शुरुआत में काम तो चलते हैं, स्टार्टिंग में तकलीफ़ें आती हैं। आप ही का कहना है। नहीं, देखिए, कोशिश मैं ये दिखावा नहीं कह सकता इसको, लेकिन अगर गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। जितनी इसकी पब्लिसिटी है इतना ग्राउंड पे काम नहीं है, क्योंकि में जाते हैं अभी मेरे ख्याल में करोड़ों रुपए लोगों ने बताया थे। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बिजली के पोल हैं, हमने हर पंचायत के सरपंचों ने 100 पोल के लिए लिखवाया था। पोल हमने खाने तो है नहीं, खाने वाली चीज़ है नहीं, जहाँ मैं घर में मैं अपने में 10 घर में लगा दूँगा, लेकिन हमें अगर कहीं जम्पर लगाने के लिए भी तार चाहिए तो हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारा जितने भी हमारे ये सरपंचेस बैठे हुए हैं रिमोट एरिया है इनका, और 500 मीटर एक पोल का स्पैन है। बिजली वाले डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि एक पोल चाहिए, तो एक सरपंच मुझे यहाँ जितने बैठे हुए 8 सरपंच बोलते बैठे हुए हैं, कोई एक बता देंगे कि एक पोल भी कहीं से दे सकते हैं। एक पोल तक नहीं, एक बल्ब तक नहीं आप दे सकते। कि अगर ये सरकार करा रही है प्रोग्राम, तो इसका जो उन्होंने मीडिया में जितना कुछ बताया हुआ है, जैसे हमें गाइडलाइन अभी आ रही है, इसके ऊपर इसको ग्राउंड पे भी करना चाहिए। सर 14 FC का जो है, 14 FC का टोटली जो पैसा है वो पंचायतों के पास होता है, लेकिन इसमें हमें कभी कभी प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि पंचायतों, जैसे इसकी गाइडलाइन है कि पंचायत खुद फैसला करेगी
ग्राम सभा करके कि हमने किस काम के लिए पैसा रखना है। लेकिन जब हमारी वो सैंक्शन होकर स्कीमें जाती हैं तो ऊपर से फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइन हो जाती है, अब इस गाइडलाइन के बाहर नहीं जा सकते, तो फिर गांव के लोगों के कहने से मुताबिक काम नहीं होगा। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगी पैसे से, और बाकी चंद डिपार्टमेंट हैं जो हमारे साथ दिन रात चलते हैं। बाकी जैसे पीडीडी है, पीएचई है, अब इनके पास हमें कहीं एक पाइप हमारी लाइन बंद हो जाती है, सरपंच के घर में डेरा लग जाता है कि पानी दो पानी दो पानी दो, हम कहाँ से पहुँचाएंगे? क्योंकि हमारी भी बारिश से सारी इतनी पाइपें डैमेज हुई हैं, आज तक कोई सर्वे करने नहीं आया किसी डिपार्टमेंट का कि भाई पाइपें डैमेज हुई हैं, पानी बंद हुआ है, बिजली बंद हुई है या कुछ भी हुआ है, लेकिन अभी तक तो कोई पूछने आया नहीं है। मकान हमारे डैमेज हुए हैं, पंचायतों में मेरे सरपंच साहब बैठे हुए हैं, मकान डैमेज हुए हैं, एक सिंगल पैसा नहीं दिया हुआ अभी। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट एमजी नरेगा एसोसिएशन से हूँ। तो हमारी स्ट्राइक चल रही है 30 दिनों से एमजी नरेगा एम्प्लॉइज़ की, ये पूरी स्टेट में है। हमें काम करते हुए 15 साल हो गए बंदे को, हर बंदा जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमको 4,500 एम्प्लॉइज़ है टोटल। तो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि जहाँ तो आप ड्यूटी रिज्यूम करो, जब से हमने स्ट्राइक की है, एक तरफ से कहती है इनको निकाल दो। हमारा यही इशू है कि एक तरफ से कहते हैं कि निकाल लो, दूसरी तरफ कहते हैं काम करो। ये तो समझ, जहाँ तो निकालना है तो निकाल दें, जहाँ तो अगर रखना ही है तो फिर ये रोज़ के लेटर बंद कर दें। स्ट्राइक हम तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक हमें डिपार्टमेंट में कोई एश्योरेंस नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि 12-15 साल हो गए काम करते हुए, हमारी ये डिमांड है कि हम रेगुलराइज कब होंगे और कब करना है इन्होंने। जैसे कि आरईटी टीचर है तो वो 5 साल के बाद परमानेंट होते हैं, तो हमारे जहाँ रूरल डेवलपमेंट में तो 12-15 साल हो गए। तो ये स्कीम नहीं, ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो इसमें वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टाफ लगा हुआ है। तो अब जी अभी नई नियुक्तियाँ करेंगे तो कितना टाइम लगे इनको? एक्सपीरियंस होल्डर को बाहर निकालने का क्या मतलब है? हमारा यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल करें। हम भी स्ट्राइक करना नहीं चाहते हैं कि लोग सफ़र हो रहे हैं, लेबर, और इतनी उम्मीदें हमारे हम पे हैं कि नरेगा स्टाफ है। हम नरेगा का काम करते हैं, फूड नेप्स का करते हैं, PMAY का करते हैं, जैसे 19 कोविड का ये अभी चल रहा है, तो इसमें हमने रात भर भी ड्यूटी दी, डे नाइट एक ही महीना हमारे बंदे कटरा रेलवे स्टेशन में रहे हैं। तो हमने फिर घर डोर टू डोर हमने ये मार्क्स बांटे हुए हैं, तो जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ हम काम किए। और इसमें जब इलेक्शनें आती हैं तो इलेक्शन में हम पोलिंग बूथ में काम करते हैं। अब जो बैक टू विलेज में तो हमें लाइजनिंग ऑफिसर लगाया होता है विजिटिंग ऑफिसर के साथ, तो हम इससे और ज़्यादा हम क्या करेंगे? हमारे भी बच्चे हैं, तो हमारा ऐसा ना कोई गलत क्या बोलूँ मैं इससे आगे। तो हम इसी के साथ हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी परमिट किया जाए।